बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कन्वर्जन पार्ट 2, जो कि बाइनरी से डेसिमल में जाना है। और पिछला पार्ट आपने पार्ट 1 देखा होगा जिसमें हम लोगों ने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया था। तो उसकी बेस पर आप चाहें तो ये क्वेश्चन कुछ हैं जो आप असाइनमेंट के तौर पर ले सकते हैं। डेसिमल से बाइनरी में इनको चेंज करना है, बेस 10 है मतलब इनको बेस 2 में करना है, तो इसको आप कर लें। इसके अगर आप चाहें तो आंसर आप हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। आइए हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये होगा कि दो ही चीज़ें हैं, यानी या तो इंटीजर पार्ट होगा या नॉन इंटीजर पार्ट होगा, मतलब या तो इशारिये के साथ वैल्यू आएगी या बगैर इशारिये के साथ वैल्यू आएगी। लेकिन ये बाइनरी में है, इसको हमने डेसिमल में करना है, ठीक है। तो बाइनरी टू डेसिमल क्या चीज़ है? कहता है इन दिस सेक्शन यू विल बी गिवन अ क्वेश्चन आइदर इन इंटीजर फॉर्म, यानी उसके साथ कोई इशारिया नहीं होगा, आर इन नॉन इंटीजर फॉर्म। नॉन इंटीजर फॉर्म मतलब विद पॉइंट आएगा, and you will be asked to convert it into decimal, और आपको कहा जाएगा कि इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें। The rule for the conversion from the binary to decimal is called repeated multiplication method। यानी जब हम बाइनरी से डेसिमल में आते हैं तो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन होती है, और जब डेसिमल से बाइनरी में आए तो रिपीटेड डिवीजन होती है। तो लेट्स एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। दो एग्जांपल है, एक बगैर इशारिये के और एक इशारिये के साथ है। यानी इसमें देखिए यहाँ पे पॉइंट आ रहा है 1.01 और इसमें कोई नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको कैसे, ऑलमोस्ट सेम तरीकाकार है, आइए देख लेते हैं। पहली है एग्जाम्पल 1 जो इंटीजर फॉर्म में है, वो कहता है कन्वर्ट 11011 बेस 2 इंटू द बेस 10। बेस 10 में करना मतलब डेसिमल में करना है। अब हम क्या करेंगे, क्या तरीकाकार होता है, जो दिया हुआ है ना नंबर 11011, हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और सम कर देना है अगले प्रोडक्ट के साथ, और 2 के ऊपर पावर ले लेनी है। राइट साइड से आप अगर शुरू करें तो 0 से शुरू करता है और एक एक बढ़ाते आना है। लेफ्ट साइड से शुरू करें तो आप इसके नंबर गिन लेना, अगर 5 हुए तो 4 से शुरू करना है, 4 हुए तो 3 से शुरू करना है, 7 हुए तो 6 से शुरू करना है, और एक एक कम करते चले जाना है। तो आसान ये है कि हम राइट साइड से शुरू करें 0 और उसके बाद फिर 1 फिर 2, जहां तक नंबर है पावर्स ले लें। तो हम क्या करेंगे, पहला डिजिट है 1 तो हम क्या कहेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस अगला डिजिट है 1, इसको एक बार लिख लें, पावर्स हम बाद में ले लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2, फिर आगे 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस आगे 0 है तो हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 2, आगे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2, आगे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 2 लिख लिए। अब इसके ऊपर 2 पर पावर्स ले लो, जैसे 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4, खत्म हो गए। अब इसको इवेलुएट कर लो। अब जिसकी पार जितनी पार होती है, असल में वो नंबर जो बेस होता है वो उतनी बार अपने ही साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे 2 की पावर 4 का मतलब है कि 2 के साथ 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8 और 8 2s are 16। आप इस तरह कंप्यूट करना चाहो खुद से मैन्युअली तो आप इस तरह भी कर सकते हो, या कैलकुलेटर यूज करना चाहें तो उसमें आप लिखेंगे 2 और उसके ऊपर एक सिंबल बनी होती है ये वाली, इसके हेड सी, इसके ऊपर 2 लिख के उसके पावर 4 है तो आप ये लिख के, और जैसे ही आप इक्वल टू प्रेस करेंगे उसका आंसर आ जाएगा 16। तो एनी हाउ ये 1 एज इट इज आ गया, तो 2 की पावर 4 16 के इक्वल है, ये लिख दिया, आगे प्लस एज इट इज, फिर ये 1 आ गया, 2 की पावर 3 है तो 2 2s are 4, 4 2s are 8 आ जाएगा, ये 0 है, 2 की पावर 2 है तो 2 2s are 4, 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2 आ जाएगा, 1 एज इट इज, 2 की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। ये यहाँ तक समझ लगी। अब 16 1s are 16, 8 1s are 8, 4 0s are 0, 2 1s are 2 और 1 1s are 1। इसको अगर आप सम कर ले तो ये 27 बनता है। तो यानी 11011 बेस 2 जो है वो 27 बेस 10 के इक्वल है। ये बिल्कुल वही आंसर है जो हम लोगों ने पिछला पार्ट 1 किया था, तो उसमें हम लोगों ने डेसिमल 27 था, उसको हमने बाइनरी में चेंज किया था तो वो ये आया था। पार्ट 2 में हम वही नंबर हमने ले लिया, उसको चेंज किया था, वो 27 आ गया। मतलब प्रूव हो गया कि सही काम चल रहा है, इसके ऊपर प्रूव है। तो अच्छा एक चीज़ और कि अगर आप यहाँ पे गौर करो तो यहाँ 16 आया ना, तो अब इसके बाद देखो इसका हाफ हो गया, मतलब आप एक कंप्यूट कर लो और उसके बाद हाफ करते चले जाओ, सारा कंप्यूट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर ये 16 है तो यहाँ पे इसका हाफ 8 आ गया, 8 का हाफ 4 आ गया, 4 का हाफ 2 आ गया, 2 का हाफ 1 आ गया। अगर कोई और होता तो आपको पता है 1 का हाफ 1/2 होना था, 1/2 होता ना हाफ, तो 1/2 उससे आगे होता तो 1/4, फिर होता तो 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32, फिर 1/64, 1/28, 1/256, और इस तरीके से हम चलते चले जाते। तो ये है इसका ओवरऑल तरीकाकार।
तो यानी हाफ समझ लो तो आप उसको आसानी से खुद से भी लिख सकते हो, हर बार कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आ गया। अब चलते हैं हम कि पॉइंट अगर आ जाए तो हमें क्या करना है। एग्जाम्पल 2, ये है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म आप इसको बेहतर है कि आप इसको लिख लो नॉन इंटीजर फॉर्म। अच्छा, नॉन इंटीजर फॉर्म में जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा नॉन इंटीजर हो, एक इंटीजर पार्ट भी हो सकता है। मिक्स्ड, जब ऐसे ये मिक्स्ड है यानी पॉइंट से पहले इंटीजर फॉर्म भी और उसके बाद नॉन इंटीजर भी है, मिक्स्ड फॉर्म है। तो अब इसको अगर आप देखें तो कैसे करना है, पॉइंट आ गया। अच्छा देखो, सपोज करो अगर ये पॉइंट ना होता तो हम कोई प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने में, नॉर्मली हम कर देते। तो चलो यहां तक तो करो ना, उसके बाद आप आगे देख लेंगे क्या करना है। चले जी, अब हम क्या करें, इधर साइड से शुरू हो जाओ। ये 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, आगे 0 है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 को फिर आगे 2 से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई, फिर 0 है उसको 2 से मल्टीप्लाई, फिर आगे 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई। अब हो गया पॉइंट शुरू। कोई नहीं, अब भी उसी तरह है, 0 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई, आगे 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन जहां पे पॉइंट शुरू हो गया ना, वहां पे जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो ना प्लस थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो आपने वहां पे बोल्ड कर देना है ताकि आपको समझ लग जाए कि इसके उस तरफ यानी राइट साइड पर पॉइंट वाली वैल्यूज है। क्लियर हो गया। ये तो हो गया 1 इंटू 2 और 0 इंटू 2, 1 इंटू 2, 0 इंटू 2, ये लिख लिए सारे। अब पावर्स लेनी है। देखो इस ये जो बोल्ड प्लस है इससे इस तरफ पॉइंट वाली वैल्यूज इधर तो नहीं है, तो इधर तो नॉर्मल है, तो मतलब आपने 2 के ऊपर पावर उसी तरह 0 लो, फिर आगे बढ़ाते जाओ 0, फिर इसके ऊपर पावर 1 आ गई, फिर 2 आ गई, फिर 3 आ गई, फिर 4 आ गई और फिर 5 आ गई। लिख ली। अब इसको जरा लेफ्ट से राइट चेक करो, तो इस पे देखो पावर कितनी है, 5, एक काम हुआ, 4 फिर एक काम हुआ, 3 फिर एक काम हुआ, 2 फिर एक काम हुआ, यानी उसमें से एक एक माइनस होता जा रहा है। तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1, 1 में से 1 माइनस हुआ 0। अब आगे भी इसी तरह ही चलना है। 0 में से जब 1 माइनस होगा तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, और -1 में जब -1 करेंगे तो वो माइनस का 2 हो जाएगा। मतलब जब डेसिमल पार्ट है यानी जो पॉइंट इशारिये वाली बात है, तो उसमें क्या होगा, आगे पावर्स 0 के बाद माइनस में चलना शुरू हो जाएगी, -1, -2, -3, -4, -5 सो ऑन। सिंपल इज दैट। इसमें कोई लंबी चौड़ी तो कहानी नहीं है। तो हो गया यहां तक। अब है इसको सॉल्व करना। तो अब 2 की पावर 5 है, इसको अगर हम इवेलुएट करें तो ये कितना बनता है, 32। अब 32 है तो यानी 1 इंटू 32 हो जाएगा, और ये इसका हाफ ले लो, 32 का हाफ 16, उसका हाफ 8, फिर हाफ 4, फिर 2, फिर 1, फिर जब 1 आ गया उसके बाद 1/2, और इस वाले का 1/4 आ जाएगा। सीधी सी बात है। नहीं तो कैलकुलेटर पर 2 लिखो और हेड वो जो पावर है डाल के -1 करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.5, तो वो लिख देना। वरना इसको 1/2 भी कर सकते हो। और ये आया कैसे 1/2, आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। मैं आपको शो करा दूं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, ये मैं यहां शो करा रहा हूं आपको इस जगह पर। अब 2 की पावर है ना -1, असल में 2 की पावर जो -1 है, इसको आप यूं ले लो, 2 की पावर जो -1 है, इनफैक्ट ये किसके इक्वल है, 1/2 की पावर 1। ठीक है, ये पावर है इस तरह, क्योंकि जब हम नेगेटिव पावर होते हैं उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर नीचे आके क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अब 2 की पावर 1 किसकी इक्वल होती है, 2 के, तो क्या बन जाएगा 1/2। और अगर इसके ऊपर पावर होती यहां पर 2, तो 2 2 4, तो क्या बन जाती 1/4। तो ये इस तरह है। आप इसको यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह लिख लो, वरना पॉइंट में भी आप लिख सकते हो, यानी इसका 0.5 आ जाएगा और इसका 0.25 आ जाएगा। तो लिख के आप उसको कर लो। कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हो, यानी ये नेगेटिव पावर का कोई नहीं इसी तरीके से लिखे। अब इसको आप इवेल्युएट कर लो। ये जो 1 से होंगे वो तो वही आ जाएंगे, जो 0 से होंगे वो 0 हो जाएंगे। अब आप इसको कंप्यूट करके लिखो, ये 0.25, ये तो वैसे 0 हो जाएगा ना 0 से मल्टीप्लाई होकर, ये 0.25 आ जाएगा। अब बाकियों का 45 बन रहा है, इसमें आप ऐड करें तो 45.25 बेस 10, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो यानी 101,101.01 जो बेस 2 है वो 45.25 बेस 25 इसके इक्वल है। तो ये है जी इसका नॉन इंटीजर पार्ट वगैरह, यानी पॉइंट में अगर आपके पास आ जाए तो उसका ये तरीका कार है। मीन्स कुछ भी नहीं है, आगे पावर नेगेटिव हो जाएंगे तो हम कर लेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन समझ लग गया है तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिर ये क्वेश्चन कर लें, साथ असाइनमेंट के तौर पर बाइनरी से डेसिमल कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें। चेंज इनटू द डेसिमल, इसको भी डेसिमल में चेंज करना है। ये बगैर पॉइंट के और ये पॉइंट के साथ है। तरीकाकार आपको पता है, ये दोनों एग्जाम्पल के तहत आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इनके आप आंसर हमारे साथ कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं क्वेश्चन का नंबर देते हुए। तो बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।